रुद्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा गन्तिष्ठद्दशाङ्गुलम् शम्भो। जय भवानी, जय शिवाली। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द धार्मिक ब्लॉगर। मैं आप सभी का सनातनी का प्रभु श्रीवर्धन सूर्यवंशी वापस आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यूट्यूब से दूरी बनाए रखने के बाद फाइनली आई एम बैक। एग्ज़ाम्स थे तो आफ्टर एग्ज़ाम्स फर्स्ट ट्रिप है मेरा। हम जाने वाले हैं आज एक बहुत ही धार्मिक जगह पे, धार्मिक स्थल है जो कि भगवान शिव का स्थल है, जो साक्षात भगवान शिव वास करते हैं वहाँ पे, ऐसा कहना है। तो हम स्टार्ट होने वाले हैं अभी, लाइक 12:20 का ट्रेन है अभी हमारा। तो इस धार्मिक स्थल का नाम है अरुणाचलम, जो तिरुवन्नामलई, चेन्नई, लाइक तमिलनाडु में पड़ता है। सॉरी, चेन्नई नहीं, तमिलनाडु में पड़ता है, चेन्नई के आसपास है कहीं। सो वी आर गोइंग देयर, सो आई एम स्टार्टिंग नाउ। सो इट्स गोना बी 4 days लॉन्ग ट्रिप और वीडियो बहुत ही काफ़ी बड़ा होने वाला है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि बहुत शॉर्ट करूँ इसको, ताकि मैं इवन यू पीपल नॉट गेट बोर्ड। सो ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये करना है कि आप बने रहिए मेरे साथ, और मैं वहाँ के सारे जो हो रहे हैं वहाँ पे मैं आपको सब डिटेल में बताऊँगा इस वीडियो में, ताकि आपको गाइडेंस का वीडियो बन जाए। सो आई एम स्टार्टिंग नाउ, कंटिन्यू करते हैं, दिन टाइम बने रहिए। सो फाइनली सिकंदराबाद से लेके कटपाडी जंक्शन तक का जो ट्रेन था हमने बोर्ड किया दोपहर के 12:20। और हम लिटरली ट्रैवल करते करते हम लोग पहुंच गए कटपाडी जंक्शन, जो सुबह के 2 बजे थे। और वहाँ पे से हम लोगों ने जो लोकल ट्रेन था तिरुवन्नामलई का, वो हमने बोर्ड किया लाइक मॉर्निंग 5:15 को। और हम लोग पहुँच गए तिरुवन्नामलई लाइक नियरली 7:30 के टाइम पे। तो ट्रैवलिंग 2 hours का था। वहाँ से लेके हम लोगों ने मंदिर के आसपास एक रूम लिया और वहाँ से सुबह हम लोग फ्रेशअप हुए और पहले दर्शन के लिए निकल गए, क्योंकि जो गिरि प्रदक्षिण था वो हम लोग इवनिंग करने वाले थे, क्योंकि तभी बहुत गर्मी थी। तो लाइक पहले हम लोगों ने दर्शन किया, फिर हम गिरि प्रदक्षिण जा रहे थे। तो ये है सबसे बड़ा लाइक मेन राजगोपुरम कहते हैं इसे। ये बहुत ही बड़ा है, मतलब मेरा फ़ोन लाइक कैप्चर करने के लिए मुझे टोटली टिल्ट करना पड़ा फ़ोन को। और ये जो आप देख सकते हैं एक्चुअल का ये जो है नज़ारा, है पीछे जो पहाड़ी दिख रही है आपको, इसी को गिरी कहते हैं। और इसी का प्रदक्षिण हमें करना होता है लाइक 15 किलोमीटर्स जो है इस गिरी के वी हैव टू वॉक अराउंड टू मेक वन कंप्लीट प्रदक्षिणा। और ये जो गोपुरम दिख रहा है आपको, ये 4 डायरेक्शन में लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में जो बड़े बड़े गोपुरम्स लगाए हुए हैं। तो इनका आर्किटेक्चरिंग मुझे तो बहुत पसंद आया, और इट इज़ लाइक कंफ्यूजिंग एंड इट इज़ इनक्रेडिबल एंड एवरीथिंग। सारे फीलिंग्स आ रहे थे अंदर, और कैमरास तो अलाउड नहीं थे मंदिर के अंदर। तो ये मेन अरुणाचलेश्वर के मंदिर के बाहर का नज़ारा है। ये अंदर जाना है, अंदर जाके दर्शन करना है पहले, और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही मतलब ब्रिलियंट है। दर्शन के लिए गया, पहले गिरि प्रदक्षिण अभी कर रहा हूँ मैं। सुबह मैंने दर्शन किया क्योंकि बहुत ही गर्मी है यहाँ पे, लाइक पैर लिटरली दर्शन के वक्त ही बहुत जल रहे थे हमारे। तो पहले हम लोगों ने दर्शन किया, अभी रात ठंडी है तो हम गिरि प्रदक्षिण कर रहे हैं। और गिरि प्रदक्षिण के जो भी मैं एक मैप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं पोस्ट कर दूँ। हाँ जी, तो ये आ गया मैप जो मैंने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर ना पूरी डिटेल्स है, और जो जहाँ पे हमें प्रदक्षिण करना है और कहाँ कहाँ से गुजरना है। ओके, तो जो बीच में भगवान जी की फ़ोटो दिख रही है वो है मेन जो पहाड़ी मैंने दिखाया था आपको वीडियो में। और उसके बाजू में जो छोटे छोटे लिंगास दिख रहे हैं आपको, ये अष्टलिंगा कहते हैं इसे। और इसे आपको ज़रूर दर्शन करते करते जाना है गिरि प्रदक्षिण के अंदर, वरना आपको इस गिरि प्रदक्षिण का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।
और ऐसा कहा जाता है और वाकई में है भी, क्योंकि जो ये 8 लिंगास जो आपको दिख रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण लिंगास है। और जी ये जो है पहला जो अरुणाचलेश्वर का लिंगम है, ये मेन वाला है, जो मतलब मेन टेम्पल का जो ये लिंगम है। और पहला जो लिंगम पड़ता है वो है इंदिरा लिंगम, और जो दूसरा पड़ता है वो है अग्निलिंगम। और उसके बाद में बीच में रमणा महर्षि जी का आश्रम आता है, और ये आश्रम बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये इस आश्रम के अंदर ना जाते आपको मतलब टोटली पीस ऑफ माइंड मिलेगा, मतलब आपके सारे मेंटल टेंशन जो सब घट जाएंगे। और श्री रमणा महर्षि जी के बारे में जितना बात करो उतना कम है, वो इतने महान जो है। और उनके बारे में जानने के लिए आपको गूगल या यूट्यूब कहीं से भी आप उनकी स्टोरी जान सकते हैं। सो इंस्पायरिंग। एंड जो ये आश्रम के अंदर आपको स्टे करने के लिए आपको 6 महीने पहले से जो है वो जो भी फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ेंगी अगर आपको रूम चाहिए इस आश्रम के अंदर। तो जी, तो आते हैं हमारे तीसरे लिंगम पे, और यह है यमलिंगम, जो तीसरा हमारा लिंगम पड़ता है रमणा महर्षि जी के आश्रम के बाद। और ये चौथा है जो निरुतलिंगम। और उसके बाद वरुणलिंगम जो 5वां पड़ता है, और जो छठे में पड़ता है वो है वायुलिंगम। और वायुलिंगम के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग जो ये मोक्ष द्वार करके आता है। और इसे क्या कहा जाता है कि इस द्वार के अंदर से गुजरने पे ना हमारे मतलब जीवन के बाद जो है मोक्ष मिलता है हमें। और इसीलिए यहाँ पे बहुत भीड़ थी। और जी मैंने भी ट्राई किया कि ये इतना बारीक है ना, इसका आर्किटेक्चरिंग बहुत ही वंडरफुल है। इसका जो स्टार्टिंग जो है वो बहुत बारीक है, और जो पीछे जो एग्ज़िट है वो और भी बारीक है। तो हमें लिटरली लग रहा था कि फंस जाएंगे, लेकिन नहीं जी, मैं तो निकल गया आसानी से, और बाकी सब लोग भी निकल जाते हैं। तो उसके बाद पड़ता है जो 7वां लिंग आता है वो है कुबेर लिंग, और जो आखिरी 8वां है वो है ईशान्य लिंगम। और जी मैं तो पहुंच गया था आखिरी लिंगम ईशान्य लिंगम पे। और फिर हमें पता चला कि जहाँ पे हमने शुरू किया था वहीं पे हमें ख़त्म करना है। तो हम लोगों ने राजगोपुरम से शुरू किया था, और जी मैं अभी पहुंच गया राजगोपुरम के पास। मतलब आप बहुत ही चलना बाकी था हम लोगों को, मतलब हम लोगों ने बहुत ही चला लाइक। और ये जो राजगोपुरम का नाइट व्यू है जो मैंने निकालने की कोशिश की, अगर आपको मतलब उतना एफिशिएंट लाइक दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट आप देख सकते हैं लिटरली मैं ये जो वॉच दिख रहा है मैंने लगा के चला था ऐसे लाइक 7 hours 25 minutes and 45 seconds का जो वॉक था, 14.95 किलोमीटर्स, एंड इट वाज लिटरली 12:28 मतलब 12:30 के आसपास हम लोगों ने 5 बजे शुरू की थी, देखी है प्रदक्षिण हम लोगों ने। और जब हम वापस ख़त्म करें प्रदक्षिण तो 12:30 हो रहे थे आसपास। मतलब आप लिटरली समझ सकते हो कि कितना चलना है भाई। उसके बाद दूसरा दिन आ गया हमारा। तो ये दूसरे दिन का प्लान क्या था हमारा कि हम तिरुवन्नामलाई से निकल के कांचीपुरम जाए, और कांचीपुरम से हम लोगों के कुछ प्लान्स थे लाइक 5 ऐसे टेम्पल्स है वो दर्शन कर लेंगे कांचीपुरम में। और मैं आपको ना एक सजेशन देना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप लोग ना ये जो तमिलनाडु का रीजनल ट्रांसपोर्ट है लाइक आरटीसी बिल्कुल भी मत छेड़िए, क्योंकि जो हमारा सफ़र था वो 2 घंटे का था एक्चुअली, बट इसने हमें गाँव गली गली घुमा के एट लास्ट 5 घंटों में पहुँचा दिया। तो आप लोग ये गलती ना करें। आप कृपया क्या करें कि आप प्राइवेट बसेस लीजिए, प्राइवेट बसेस भी अवेलेबल होंगी वहाँ पे रीज़नेबल रेट्स पे, ताकि आप ये लाइक आप टाइम सेव कर सके लिटरली, और आपका जो मैनेजमेंट होगा, टाइम मैनेजमेंट भी आसानी से हो जाएगा आपका। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद कांचीपुरम में हम लोगों ने स्टे करने के लिए एक होटल लिया था, लाइक एक रूम लिया था होटल में, मोशिंगा होटल्स में, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस है इसके अंदर। मुझे तो भाई लाइक बहुत पसंद आया रूम जो भी है, सारे फैसिलिटीज़ है इस रूम में, और मैं आपको इस रूम के अंदर से भी दिखाता हूँ। तो ये अपन के रूम थे, लाइक हम लोगों ने ये रूम लिया है, काफ़ी बढ़िया रूम है, मतलब बहुत पसंद आया मुझे तो। 1500 के लिए रूम है, और एक्चुअली 2000 इसने लिया है क्योंकि 500 जो है एक्स्ट्रा अपने लाइक इमरजेंसी चार्जेस लेंगे ये लोग। अगर कोई भी ज़रूरत पड़ेगी या कोई इमरजेंसी होगी तो 500 ये लोग कट कर लेंगे। वैसे 500 जाते वक्त ये लोग हमें डिपॉजिट कर देंगे वापस। तो ये अपना रूम था, एसी है, सही है, टीवी भी था, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि हम लोग मैक्सिमम ट्रैवल ही कर रहे थे। तो मुझे तो बहुत पसंद आया रूम, लाइक रीज़नेबल रेट है 1500 के लिए ये रूम तो बहुत बढ़िया है। मतलब सारे फैसिलिटीज़ है, गीज़र है, वॉशरूम जैसे मैंने दिखाया आप लोगों को। सो कांचीपुरम में रूम लेने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं दर्शन के लिए, लेट्स गो। सो मंदिरों के दर्शन के लिए हम लोग निकले अभी, और हमें ले जाने वाले के लिए, हमें गाइड करने के लिए एक ऑटो ड्राइवर है जिनका नाम है जाफ़र, और वो यहाँ के बहुत ही लाइक लोकल गाइड है।
लाइक बहुत ही अच्छे इंसान है वो। मैं उनका नंबर आपको दे दूँगा अपने यूट्यूब चैनल, लाइक अभी स्क्रॉलिंग पे आ जाएगा नंबर आपका, तो मैं बता दूँगा आप सभी को। और जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो उन्हें कांटेक्ट कीजिए, आपको गाइड करेंगे वो बिना किसी दिक्कत के, और रीज़नेबल प्राइजेस है। और फिर धीरे धीरे करके हमने कांचीपुरम में जो टेम्पल्स है वो विज़िट करना हमने शुरू किया। और जो पहला मंदिर हम गए वो था श्री एकाम्बरेश्वर टेम्पल। यहाँ पे आर्किटेक्चरिंग तो अनदर लेवल है। मैं देखते ही लाइक लिटरली बहुत ही पसंद आया मुझे, जो क्राफ्टिंग जो भी किया गया पिलर्स पे आप देख सकते हैं वो सब। और इसके बाद अंदर जो था वीडियो अलाउड नहीं था, तो मैंने वीडियो को पॉज कर दिया यहाँ पे, ये जो स्टार्टिंग दिखाई दे रहा है आपको। और फिर यहाँ पे मैंने कैमरा रीस्टार्ट किया था, इसीलिए किया था क्योंकि आप सभी को ये पेड़ दिखाना चाहता था मैं। ये 3500 साल पुराना पेड़ है, आम का पेड़ है ये। इट्स अ मैंगो ट्री, 3500 ईयर्स ओल्ड मैंगो ट्री। कहते हैं कि इसके नीचे ही माता रानी ने तपस्या किया था। और इसका कुछ अलग स्टोरी है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या स्टोरी है इसका। और फिर जो दूसरा मंदिर हमने दर्शन किया था वो था श्री वामन अवतार मंदिर। वामन अवतार मंदिर का ये खासियत है कि बहुत ही कम मंदिर है वामन अवतार के पूरे हिंदुस्तान में, और उसमें से एक यहाँ पे कांचीपुरम में पड़ता है, तमिलनाडु में। और ये मंदिर जो था वो बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये बहुत ही पुराना है, इट्स एन एंशिएंट टेम्पल। और इसका कंस्ट्रक्शन भी एकदम अनदर लेवल का था। और यहाँ पे ख़ास बात ये थी कि यहाँ पे ना अंदर जो आर्किटेक्चरिंग था वो भी देखने लायक था। और फिर हमने तीसरा टेंपल जो विज़िट किया वो था श्री विष्णु कंची टेंपल। यहाँ की खासियत बात यह है कि यहाँ पे ना आपको गोल्डन एंड सिल्वर लेजर्ड की जो आइडल्स मिलेंगे ऊपर, मतलब आपको छत पे चिपके होंगे वो, और उसे आपको टच करते करते जा रहा है। मान्यता ये है कि आपके जो भी सारे दोषास है वो उन सब का निवारण हो जाएगा ऐसे करने से। और ये जो स्टार्टिंग का एंट्रेंस का वीडियो है ये, मुझे वहीं से बाजू से एक अंकल कह रहे थे कि वीडियोस मत निकालो अंदर जाने के बाद। और तो मैंने जो वीडियो था वो यहीं पे मैंने पॉज कर दिया, और मैंने अपना कैमरा भी बैग में डाल दिया, और फ़ोन भी जो था वीडियो निकाल के मैंने चुपचाप अपने पॉकेट में डाल लिया। और उसके बाद हमने जो मंदिर विज़िट किया था वो काफ़ी रात हो गई थी तब। और श्री कंची कामाक्षी माता का ये जो टेंपल था बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा इस मंदिर के बारे में। तो कहने वाली बात यह है कि इस मंदिर के पास ना लाइक पूर्णिमा के 5 दिन उत्सव होता है, और हमें बिल्कुल मालूम नहीं था ऐसा होता है, लेकिन फिर भी हम एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच गए। ये उत्सव का वीडियो है जो मैंने छोटा सा एक वीडियो शूट किया था यहाँ पे। और ये उत्सव में आई विटनेस दिस उत्सव कि ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही ब्लेस्ड फीलिंग आ रहा था उस वक्त। और मैंने जो बंद कर दिया था मैंने, ये सब एंट्रेंस में ही था ये। और उसके बाद हम लोग अंदर गए और माता रानी का दर्शन किया, और फिर वापस अपने रूम चले गए। एक और टेंपल था लेकिन हमने उसे नेक्स्ट डे के लिए हमने शिफ्ट कर दिया क्योंकि तभी काफ़ी रात हो गई थी। और ये डे 3 का है। और ये जो डे 3 का जो हमने प्लान किया था देखने का, वो ये श्री कंची कामपीठम था। इसकी खासियत ये है कि ये श्री आदि महागुरु श्री आदि शंकराचार्युलु जी का जो ये वृंदावन है। और इसे दर्शन हमने किया और बहुत ही डिवाइन फीलिंग आ रहा था अंदर। हम लोगों ने कुछ काफ़ी देर मेडिटेशन भी किया अंदर। और उसके बाद जब हम बाहर निकले तो हमें ये नज़ारा देखने को मिला। इसके बाद तो मैं और भी ब्लेस्ड फील करने लगा क्योंकि ये जो विष्णु जी का जो ये पल्लकी जा रहा है आप देख सकते हैं उस, और पीछे इनके पीछे जो श्री कामाक्षी माता रानी का भी पल्लकी आ रहा है। तो ये उत्सव हो रहे हैं यहाँ पे कंची में ये जो। और रूम जाके थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद जाफ़र जी ने हमें ये शॉप जो है वो रेकमेंड किया, जो कि हमें बहुत ही पसंद आया। और अभी मैं इस शॉप को आप सभी को रेकमेंड करता हूँ, एसएस हैंडलूम्स। मैं एड्रेस दे दूँगा इसका। और मैं इसलिए रेकमेंड करता हूँ क्योंकि यार मैं तो बहुत सेटिस्फाइड था इस शॉप से, क्योंकि जो प्राइस टैग्स इसके थे बहुत ही रीज़नेबल थे। आप लिटरली इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने औसम साड़ियाँ हैं यहाँ की। और जो प्योर सिल्क है वो आपको 1000 से लेके 1 लाख तक की सारे रेंज में आपको साड़ियाँ मिल जाएंगी यहाँ पे। मैं तो यार जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो एसएस हैंडलूम्स एक बार विज़िट करके जाइएगा, एंड थैंक मी लेटर। और जैसे मैंने कहा था कि इससे पहले कि 1000 से लेके भी 1 लाख तक सारी जो रेंजेस में साड़ीज़ अवेलेबल है। तो यार आप देख सकते हैं कितने औसम है, मतलब कलर्स देखिए। मुझे तो कलर्स पसंद आए क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं है साड़ीज़ के बारे में, तो क्योंकि मेरी मॉम सेटिस्फाइड थी तो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ ये शॉप।
सो फाइनली जो मेरी मोम का शॉपिंग था वो यहाँ पे तो ख़त्म हो चुका है। और हमारे जो गाइड है सो जाफ़र जी वो आ गए हमें लेने के लिए, और हम जा रहे हैं वापस रेलवे स्टेशन वेल्लोर। वहाँ से गोल्डन टेम्पल का दर्शन करके हम लोग वापस रेलवे स्टेशन जाएंगे। तो यही है जाफ़र जी, ये इनका ऑटो है और ये ऑटो ड्राइवर कम गाइड है। इन लोगों ने हमें मंदिर का दर्शन करवाए थे सारे, और बहुत ही पेशेंस का बंदा है। हम लोग घंटों वेट किया उन्होंने हमारे लिए। और जो शॉपिंग मॉम डैड को इन लोगों ने करवाया था जाके, और देख लीजिए इनको आराम से। मैं इनका नंबर दे दूँगा आप लोगों को, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं ना जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो। ठीक है ना? ठीक है, ओके, कांटेक्ट कर लीजिए आप इन्हें, और जब ये आप गाइड करेंगे आपको, ठीक है। तो जाफ़र जी का सफ़र जो था वो वहीं तक ख़त्म हुआ। कांचीपुरम में उन्होंने हमें वेल्लोर का जो बस था वो उन्होंने हमें बोर्ड करवाया। उसके बाद हम लोग निकल गए जी वेल्लोर, जो गोल्डन टेम्पल था उसका दर्शन करने के लिए। और वहाँ से हमें वापस जाना था कटपाड़ी जंक्शन, जो कि हमारा ट्रेन था वहाँ से। और जो बस में मैं अभी जा रहा हूँ वो फ़िलहाल के लिए तो प्राइवेट बस था, क्योंकि मुझे मालूम था, हम लोग पहले रियलाइज़ हो चुके थे कि आरटीसी मतलब रीजनल ट्रांसपोर्ट में नहीं जाना है, क्योंकि वो हमें घुमा घुमा के लेके जाएगा। और तो हम लोगों ने ये प्राइवेट बस जो था वो हमने बोर्ड किया। उसके बाद हम वेल्लोर के लिए निकल रहे थे। और वेल्लोर का जो टेम्पल था वो बहुत ही औसम है। मैं आपको पिक्स डाल दूंगा। एक्चुअली ना लगेजेस के साथ हम लोगों ने मोबाइल्स भी डाल दिया था। मंदिर के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं ये पिक्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं गोल्डन टेम्पल वेल्लोर के, ये मैंने जो गूगल से डाउनलोड करके डाले हुए हैं। और ये जो आप देख सकते हैं कि कितने कमाल का आर्किटेक्चरिंग है इस टेम्पल का। ये जो श्री यंत्र के रचना में इसे बनाया गया है, लाइक उसके ही आर्किटेक्चरिंग में से बनाया गया है। और जो मंदिर की खास बात यह है कि जो माता का मूर्ति है, अंदर माता का मूर्ति है, वो 70 kgs ऑफ गोल्ड से बनाया गया है। और जो बाकी का टेम्पल है वो गोल्ड प्लेटिंग्स लगाए गए हैं। और मंदिर से पहले श्री महागणपति जी का जो हमें दर्शन करना होता है, जो कि गणपति जी का मूर्ति जो है वो 1700 किलो के सिल्वर से बनाया गया है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है इस मंदिर की। सो गोल्डन टेम्पल के दर्शन के बाद वेल्लोर से हम लोग कटपाड़ी जंक्शन आए, रेलवे स्टेशन। और यहाँ से हम लोगों का ट्रेन था वापसी का सिकंदराबाद का। और सिकंदराबाद का ट्रेन हमने रात के 10 बजे बोर्ड किए, और वापस सिकंदराबाद पहुँचने तक दोपहर के तकरीबन 12:30-1 बज गए, और हम लोग घर वापस पहुँच गए। और जो वापस मुझे बहुत ही जो पसंद आया इस व्लॉग में, और जो मेरे इस पूरे 4 डेज़ के ट्रिप में, वो ये था कि अरुणाचलम, क्योंकि ये प्लेस बहुत ही मस्ट विज़िट है। अगर आप सनातनी हो, सनातनी नहीं हो, तो भी आपका वे ऑफ थिंकिंग जो है बदल जाएगा लिटरली। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सब लोग ज़रूर जाए, ज़रूर विज़िट करें अरुणाचलम का जो टेम्पल है। देखने लायक मंदिर है, फील करने लायक का एक फीलिंग है। तो जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो साइड में बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उसे दबा लीजिए, ताकि आपको जो भी पहला नोटिफिकेशन मेरा मिले वो पहले आप ही को मिले। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर नए हो तो फटाफट से लाइक कर लीजिए, और आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो दूर दूर तक सब तक पहुँचे। यही कोशिश है मेरी। इसीलिए मैंने ब्लॉग का इतना मुझे आइडिया नहीं है, जो ये मेरा लिटरली सेकेंड ब्लॉग है, फिर भी मैंने आप लोगों के सब लोगों के लिए बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय शिवराय।